कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ कि सब अच्छे हैं। अल्लाह पाक आप सबको बहुत खुश रखे, हर तरह की बीमारी परेशानी से बचाए, आमीन से आमीन। तो चलिए वीडियो को फटाफट से करते स्टार्ट। और ये हो रहा है इफ्तार के काफ़ी देर बाद का टाइम। जो हम लोग ना बाज़ार से ही समोसे लेकर के आए थे, लेकिन इफ्तार में लगाना ही भूल गए थे। तो इस टाइम पे अम्मी का टाइम होता है चाय वगैरह पीने का, और आज मैंने फ्रूट्स ही रखे थे, कुछ और बनाया ही नहीं था। तो इसीलिए अम्मी को भी भूख लग रही थी और हमें भी भूख लग रही थी। तो इस टाइम पे हम लोग समोसा और चाय इंजॉय कर रहे हैं। और आज है माशाल्लाह से पहली लैलतुल कद्र की रात, तो इबादत भी करेंगे साथ ही साथ। तो पहले यहाँ पे थोड़ी सी पेट पूजा कर लेते हैं। उसके बाद मैं चली गई थी इशा की नमाज़ पढ़ने के लिए। तकरीबन 9:30 बजे का टाइम हो रहा था। मैंने फटाफट से इशा की नमाज़ अदा कर ली थी वीडियो वगैरह एडिट करने के बाद, क्योंकि ना फिर मुझे सोना था थोड़ा, क्योंकि मुझे बहुत शदीद किस्म की नींद आ रही थी। और अगर सोएंगे नहीं तो जगेंगे कैसे। तो थोड़ी देर हम लोग सो गए थे, तो सो के उठे तब की बात की एक क्लिप है, और तब हम लोग ने जगना स्टार्ट किया था। और यहाँ पे हम 4 लोग हैं जगने के लिए। जब बड़ी सिस्टर होती थी तो 5 लोग होते थे, अब वो चली गई है तो फिर अब 4 लोग ही बचे हैं जगने के लिए। तो यहाँ पर मैं ट्राइपॉड वगैरह सेट करी थी, और यहाँ पे जा नमाज़ें हमारी सेट हो रही हैं। तो मतलब इतनी मुक़द्दस रात है, और ये रात को अल्हम्दुलिल्लाह कभी भी हमने स्किप नहीं किया है ख़ुद से। हमेशा मतलब कोशिश यही है हमारी कि पाँचों की पाँचों रातें जगें। जब नेचुरली नहीं मिल पाती है तो वो बात अलग होती है, लेकिन ना हमें इसको लाजिम से जगना चाहिए। अगर आप पाक है तो इसको ज़रूर से ज़रूर जगें, क्योंकि बहुत से लोग होते हैं जो इसकी अहमियत को नहीं समझते हैं, लेकिन इसकी बहुत अहमियत है। इसी रात में अल्लाह पाक सबके नसीब के और मरने जीने के फ़ैसले लिखते हैं, मरने के पैदा होने के फ़ैसले लिखते हैं। बहुत अहम जो फ़ैसले होते हैं इंसान की ज़िंदगी के, वो इसी रात में होते हैं। और इसी रात में हमारे नबी मिराज पे भी गए थे, जहाँ अल्लाह पाक से उनकी मुलाकात हुई थी। बहुत कुछ इस रात में हुआ था, तो इसीलिए इस रात को इतना मुक़द्दस बनाया गया है, इतना बड़ा ऊंचा मुकाम दिया गया है। और इसकी सूरह भी है इन्ना अंज़लनाहु फ़ी लैलतुल क़द्र, जहाँ पे अल्लाह पाक साफ सारी बातें जो है वो बयान करते हैं। तो फिर आप लोगों को किसी भी चीज़ का शक व शुबा नहीं होना चाहिए इस रात के मुतालिक से, और ज़रूर से ज़रूर इस रात को जगना चाहिए, क्योंकि साल में बस 5 ही नमाज़ें, ये 5 ही दिन होते हैं जहाँ पर आप मतलब इबादत करें, तो अल्लाह पाक ज़रूर से ज़रूर आपकी दुआओं को कबूल फरमाएंगे। तो इसीलिए मतलब पूरे साल तो वैसे आप दुआ करेंगे तो अल्लाह पाक बेशक कबूल फरमाएंगे, लेकिन ये रातें बहुत अहम होती हैं। कहते नहीं हैं कभी कभी मतलब अल्लाह पाक कोई घड़ी दुआ बहुत तुरंत कबूल कर लेते, तो ये वही घड़ी होती है। अगर 5 में से कोई भी रात की दुआ अल्लाह पाक ने आपकी कबूल फरमा ली तो फिर आप बहुत ही खुशकिस्मत हैं, और आपका जो है वो दुआ करना, नमाज़ पढ़ना बिल्कुल वेस्ट नहीं जाएगा, बल्कि ये सारी इबादत अल्लाह पाक को खुश करेगी। और अल्लाह पाक हमारे घर में रिज़्क़ की दौलत देंगे और रिज़्क़ के दरवाज़े खोलेंगे। तो रिज़्क़ किसको नहीं चाहिए होता है, सभी को चाहिए होता है, सभी को कुछ ना कुछ चाहिए होता है। तो फिर हाथ उठाइए और अल्लाह पाक से मांगिए इन रातों को। फ़िलहाल के लिए आज तो पहली रात है, बाकी 2-3 जितनी भी रातें बची हुई हैं, अगर आपने पहली नहीं पढ़ी तो दूसरी पढ़ लें, दूसरी नहीं मिली है तो तीसरी पढ़ लें, लेकिन पढ़े ज़रूर, क्योंकि फिर रमज़ान तो दोबारा आ जाएंगे, लेकिन हम लोग दोबारा रहेंगे कि नहीं रहेंगे ये किसी को नहीं पता होता है। तो माशाल्लाह से हम लोग चारों लोग यहाँ पे खड़े हो गए और नमाज़ हम लोग पढ़ रहे थे, देख रहे थे मतलब किस तरीके की नमाज़ आज पढ़नी है। हमारे पास एक मुख्तसर नमाज़ें हैं जो हम इस लैलतुल क़द्र की रात में जो है वो पढ़ते हैं। तो वही नमाज़ हम लोग यहाँ पे अच्छे से पढ़ रहे थे, और उसके बाद हम लोग ने फिर पढ़ना स्टार्ट कर दिया था माशाल्लाह से। तो यहाँ पर हो गया था सहरी का टाइम, और हम लोग आ गए थे दस्तरखान पे, और फटाफट से ना आज सहरी भी बना दिया था अम्मी ने, ताकि ना हम लोग जल्दी से फारिग हो जाए, क्योंकि अभी टाइम कम बचता है, तो इसीलिए जल्दी सहरी हम लोग रेडी कर लेते हैं। रोटी बनी थी तो काफ़ी शौक से मैंने खाया, क्योंकि काफ़ी टाइम बाद भिंडी खाई थी, अभी मतलब कुछ दिन पहले खाया था। और मतलब थोड़ा गैप दे के खाओ ना तो ज़्यादा मज़ा आती है। अभी डेली बनेगी, क्योंकि ज़्यादा फिर सब्ज़ियाँ कहाँ आती हैं गर्मी में, तो इसीलिए मन नहीं करता इतना भिंडी
खाने का। और यहाँ पर देखिए टाइम हो गया है, और अगर आपने लैलतुल क़द्र की रात जगी है तो ज़रूर से ज़रूर फ़जर की नमाज़ पढ़ के दुआ मांग के ही सोएं, क्योंकि ये जो टाइम होता है बहुत अहम रहता है, ये टाइम फ़जर का टाइम, क्योंकि सारी दुआएं इसी टाइम पे आपको मांगनी रहती है। फरिश्ते आते हैं, देखते हैं कि आपने जगा है कि नहीं जगा है, और फिर अल्लाह पाक से कहते भी हैं वो दुआ इस बंदे की कबूल फरमा ले। मैं अगर कहीं भी गलत हूँ तो आप मुझे करेक्ट ज़रूर कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम। लेकिन यही वक्त होता है जहाँ पे आप लैलतुल क़द्र की रात को जो है वो एंड करते हैं फ़जर के टाइम दुआ मांग करके, ढेर सारी फ़जर की नमाज़ के बाद। और यहाँ पर फिर पारा पढ़ने लगे थे हम लोग, सब लोग, अम्मी, मैं और छोटी सिस्टर, और साथ में पापा जो है वो अभी फ़जर की नमाज़ जो है वो अदा करें। और ज़ुबी की देखें हरकत, देखें जब भी कोई नमाज़ पढ़ता है ना जाकर जा नमाज़ पे ही बैठ जाती है, इसकी वो मखसूस जगह है। तो यहाँ पे हम तीनों लोग माशाल्लाह से पढ़ रहे हैं पारा। और उसके बाद हो गया था इफ़्तार का टाइम। तो इफ़्तार में मैंने कुछ भी नहीं बनाया था ना, आजकल फ्रूट्स से ही हम लोग रोज़ा खोले हैं, तो इसीलिए फ्रूट्स भी मैंने रेडी कर दिया था। लेकिन अम्मी को इतनी ज़्यादा खांसी वगैरह आ रही है तो वो फ्रूट्स भी नहीं खा पाई थी, और उनका पेट ही बिल्कुल खाली खाली हो गया था। तो इसीलिए नेक्स्ट डे से इंशाल्लाह मैं इफ़्तारी बनाऊँगी, क्योंकि अभी काफ़ी दिन हो गए हैं जो मैंने इफ़्तारी नहीं बनाई है। तो माशाल्लाह मैं दुआ करती हूं अल्लाह पाक आपके दस्तरखान को भी इसी बाबरकत तरीके से सजाए बनाए रखे, तमाम तर परेशानी मुसीबतों से बचाएँ, आपको कामयाबी अता फ़रमाए, सेहतमंद और अच्छी ज़िंदगी अता फ़रमाए, आपके नसीब अच्छे करे, आमीन स्वामीन। तो आप भी मेरे लिए, मेरी फैमिली के लिए ढेर सारी दुआ कीजिएगा, और फ़िलिस्तीन को ज़रूर से ज़रूर दुआ में याद रखिएगा। अपनी लैलतुल क़द्र की नमाज़ों को रोज़े के इफ़्तार के टाइम बैठ कर के जो दुआ मांगते हैं उसमें फ़िलिस्तीन को ज़रूर से ज़रूर याद रखिएगा हर दुआ में। तो इसी के साथ ये था मेरा आज का व्लॉग। मैं उम्मीद करती हूँ आपको व्लॉग पसंद आएगा। अच्छा लगा मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं आपसे व्लॉग में, टिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़, अपना खूब सारा ख्याल रखिएगा और मुझे दुआ में याद रखिएगा। और आपके रोज़े कैसे जा रहे हैं मुझे कॉमेंट में ज़रूर बताइएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। वीडियो को लाइक कर, चैनल को सब्सक्राइब करें न्यू है तो, और अपना पूरा सपोर्ट मेरे चैनल को दे। थैंक यू, बाय। सल्ली वसल्लिम दाइमन अबदन अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिम। मौलाय सल्ली वसल्लिम दाइमन अबदन अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिम। मुहम्मदुन सय्यिदुल कौनैनि वत्थक़लैनि।